देख लीजिए, कोरोना के टाइम में कितना पैसा डोनेट किया लोगों ने, कहाँ गया? मोदी जी को कितना पैसा डोनेट किया, कहाँ गया? सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में गुमराह किया जाता है कि फ्री राशन, शासन नहीं फ्री राशन चाहिए और फिर राशन वसूली भी। देश को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। पेट्रोल, डीजल, चीनी, आटा, दाल, इसकी लड़ाई नहीं, आज देश को बचाने की लड़ाई है। भारत का प्रत्येक नागरिक इस देश को बचाने के लिए खड़ा हो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं खड़े होगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम हो जाएगी। मैं किसान आदमी हूँ, मेरा तेल तो 50 रुपये का लीटर और इनका जो है 200 रुपये लीटर। अब उनकी बात सुन लो, जो रामदेव जी हैं वो पतंजलि से अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, क्या उनके वो आसमान पे उनके वो बहुत तेल का जो सरसों बोई जाती है क्या, जो उनका 200 रुपये लीटर होता है, जो मेरा 200 रुपये लीटर नहीं होता? और मजबूती के साथ हमारी बहुजन मीडिया अगर खड़ी है तो हमें आगे सरकार को झुकाने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक हमारे पास बहुजन मीडिया, मनु मीडिया, तो उनसे हम कोई आसरा और विश्वास कुछ नहीं चाहते। बंदर के सामने ना 100 रुपये रख दो और 2 केले रख दो तो सबसे पहले केला उठाएगा, 100 रुपया नहीं, जबकि 100 रुपये से कितना भी केला आ सकता है उसको नहीं पता जी। तो ये जो जनता है, जनता जानती सब कुछ है। जिस तरीके से तेल के भाव कम हुए हैं, क्या लगता है और चीज़ों पर, शिक्षा में भी आप जाएंगे? बिल्कुल, हम लोग शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, सबके खिलाफ आंदोलन करेंगे और सरकार को ये बताएंगे कि आज देश में सब चीज़ के दाम कम होने चाहिए। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाई जा रही है, गरीब परेशान है, वो कल भी परेशान था और आज भी परेशान है, तो हर चीज़ के दाम कम होने चाहिए। एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो चुका है, स्वास्थ्य सिस्टम इतना महंगा हो चुका है। बीएसपी यूथ हर मुद्दे पर आवाज़ उठाने का काम करेगा। जी हाँ, बीएसपी यूथ हर मुद्दे पे काम करेगी। क्या बहन जी भी सपोर्ट में है? देखिए, बहन जी का अपना एक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, ट्वीट करती हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बीएसपी यूथ का स्टैंड रहेगा कि अगर सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़मर्रा की चीज़ों पर जो सरकार महंगाई बढ़ा रही है उसका विरोध बीएसपी यूथ कर रही है और इसमें हमें थोड़ी बहुत सफलता भी हासिल हुई है। अब रही आगे की बात, तो शिक्षा के फील्ड में जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि 24% सीबीएसई ने अपनी फ़ीस बढ़ाई है, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम पर बच्चों से 1000, 1200, 1300 रुपये वसूले जा रहे हैं। ये एक मुद्दा है जिस पर सरकार को हम सचेत करना चाहेंगे कि एजुकेशन पर जो अभी लगातार पैसा बढ़ाया जा रहा है फ़ीस वगैरह पे, वो ना बढ़ाए। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, उन पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया जाएगा कि वो स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी इस तरह के जो बेहिसाब के जो चार्ज लगाए जा रहे हैं वो ना लिए जाएँ। जी, तो इस हिसाब से तो बीएसपी यूथ को मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहिए। बिल्कुल हम कतई भी धन्यवाद नहीं बोलेंगे और ना ही ये इतनी बहुत बड़ी जीत है, बट इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं कि ये हमारी मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन ये ऐसी सफलता नहीं है, सरकार तो हमें गुमराह कर रही है, पूरी जनता को, पूरी देश की जनता को। तो हम ये बताना चाह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपके माध्यम से कि किस तरह से वो गुमराह कर रही है और चाटुकार मीडिया वाहवाही करने में लगा है भारतीय सरकार की कि ये देखिए सरकार ने क्या कर दिया। वो कहानी के माध्यम से मैं अगर आप कहेंगे तो फिर से बता दूंगा कि वही पहले आप 20 किलो वजन बढ़ा दिया और 5 किलो कम कर दिया और दिखा दिए देखिए मोदी जी ने कम कर दिया। तो बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल धन्यवाद नहीं देना चाहेंगे, कतई नहीं, हम इससे खुश नहीं हैं। हम आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो गुमराह कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ भी आइए, हम आपके साथ हैं, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे और अभी छोटी सी सफलता मिली है, आगे पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और बड़ी सफलता भी हासिल करेंगे। लोग, जो जनता है वो गली गली मिठाई बांट रही है और पार्टियां कर रही हैं कि हमने कम कराया, मगर फल किसी और का था, मेहनत किसी और की थी, फल किसी और को मिल रहा है। देखो ये कि बंदर के सामने ना 100 रुपये रख दो और 2 केले रख दो तो सबसे पहले केला उठाएगा, 100 रुपया नहीं, जबकि 100 रुपये से कितना भी केला आ सकता है उसको नहीं पता जी। तो ये जो जनता है, जनता जानती सब कुछ है, जनता जो है जानती सब कुछ है, बट इसको एक स्टैंड नहीं मिल पाता है। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में गुमराह किया जाता है कि फ्री राशन, शासन नहीं फ्री राशन चाहिए और फिर राशन वसूली भी होगी और उसके बाद 2000 रुपया जो 500 रुपया के पीएम किसान सम्मान निधि के हिसाब से, तो फिर वहाँ का स्टेटमेंट, जैसे अभी संसद भवन के अंदर स्टेटमेंट दी जाती है कि हम तो भैया वैक्सीन लगा रहे हैं फ्री में, तो इसलिए हम जो है रेट बढ़ा रहे हैं रोज़मर्रा की चीज़ों पे, सिलेंडर पे, डीजल पे, इसलिए बढ़ा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया, वहाँ बयान आया
तो भैया जब आप हमारे टैक्स का पैसा, हमारे जनता के टैक्स के पैसे से आप हमें वैक्सीन दे रहे हो, तो काहे का भैया पूरे अखबार में थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, चीफ मिनिस्टर जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं मुख्यमंत्री वहाँ के थैंक यू मोदी जी कह रहे हैं। किस बात के थैंक यू? आप हमारे पैसे को, हमें 20 रुपया हमसे लेके और हमें 18 रुपया 2 रुपया कम करके 18 रुपया फिर हमें ऊपर लाद रहे हो, तो ये गुमराह कर रही है जनता को, और हम ये गुमराह में नहीं आने वाले हैं। हाँ, इतना है, हम लोगों ने जो शुरुआत छोटी सी की, तो छोटी शुरुआत सही, बट रिज़ल्ट ठीक लगा, अच्छा आया। आप सबका सहयोग होगा तो आगे भी आएगा जी। और मजबूती के साथ हमारी बहुजन मीडिया अगर खड़ी है तो हमें आगे सरकार को झुकाने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक हमारे पास बहुजन मीडिया, मनु मीडिया, तो उनसे हम कोई आसरा और विश्वास और कुछ नहीं चाहते, है ही नहीं। जब तक आप हैं बहुजन मीडिया भी खड़ी रहेगी। आशीष सागर जी, क्या ऐसा तो नहीं है कि गुमराह कर रहे हैं, सस्ता पेट्रोल दे के फिर एकदम हाई लेवल पर बढ़ा दें? नहीं, गुमराह, अब पब्लिक गुमराह होने वाली नहीं है। जितना गुमराह होना था हो लिया इस देश की जनता को। अब आवाज़ उठ चुकी है ना, इस देश के लिए, क्योंकि अब ये दिन प्रतिदिन सब चीज़ें महंगी करे जा रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट बेचे जा रहे हैं, ये देश बेच दिया इन लोगों ने। आज अब लड़ाई जो है ना, देश को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। पेट्रोल, डीजल, चीनी, आटा, दाल, इसकी लड़ाई नहीं, आज देश को बचाने की लड़ाई है। भारत का प्रत्येक नागरिक इस देश को बचाने के लिए खड़ा हो, क्योंकि अगर आप लोग नहीं खड़े होगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम हो जाएगी। हमें इस देश को बचाना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इस सरकार से लड़ना पड़ेगा। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए और इस देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतरें, बीएसपी यूथ का समर्थन करें और पॉलिटिकल रूप से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। सड़कों पर तो उतर गए, अब किस लिए उतरोगे सड़कों पर? अब तो तेल के भाव भी कम हो गए हैं। तेल के भाव कम हो गए हैं? तेल के भाव तो कम हुए ही नहीं हैं। जो कि हमारे साहब ने अभी बताया था, एक गधे वाली जो कहानी बताई थी, इन्होंने एक बात बताई है कि जब ये मोदी जी जब आए थे तो इन्होंने क्या कहा था? रोज़गार पे ये बात नहीं करते, महंगाई पे ये बात नहीं करते, शिक्षा पे ये बात नहीं करते, और काला धन लाने के इन्होंने कहा था। कितना काला धन ले आए यहाँ से बताइए? इन्होंने 10 करोड़, मतलब इन्होंने कहा था 2 करोड़ साल की नौकरी देंगे। कितनी नौकरी दी थी? इन्होंने छीनने के सिवा क्या किया है? इन्होंने छीनने के सिवा क्या किया है? कहते हैं पकोड़े तल लो। पकोड़े कौन तलेगा? जब उन्हें पकोड़े सारे युवा जो पकोड़े तलने जाएंगे उन्हें खाएगा कौन? ये बताइए। सारे अगर पकोड़े तलने लग जाएंगे तो खाएगा कौन? तेल इतना महंगा है तो पकौड़ा भी कैसे बनाए? अब एक बात बताइए कि मैं किसान आदमी हूँ, मेरा तेल तो 50 रुपये का लीटर और इनका जो है 200 रुपये लीटर। अब उनकी बात सुन लो, जो रामदेव जी हैं वो पतंजलि से अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। क्या उनके वो आसमान पे उनके वो बोता है तेल का जो सरसों बोई जाती है क्या? जो उनका 200 रुपये लीटर होता है, जो मेरा 200 रुपये लीटर नहीं होता। वो इनकी कितनी गाय हैं, वो जो देसी घी बना करके भेज रहे हैं गाय की और उसकी। तो इन लोगों ने सारी अपनी फैक्ट्री चला रखी है। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, ना शिक्षा पे बात कर रहे, ना महंगाई पे बात कर रहे। मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, सभी के प्रधानमंत्री हैं, हमारे जी भी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि रोजगार और हमारे बहन बेटी की सुरक्षा, उसमें ये फेल है। आप एक किसान हैं और मोदी जी ने कहा था मैंने किसानों के लिए बहुत सोचा है। उन्होंने क्या सोचा? वो तो उनको पता होगी क्या सोचा है उन्होंने। अभी तक तो किसान को कोई फ़ायदा ही नहीं मिला है। वो तो उन्होंने ही सोचा होगा क्या सोचा है। उन्होंने तो बोर्ड ले लिया किसान का कि हम इतने किसान के लिए खाद देंगे। आज खाद का जो रेट है कितना है अब बताइए? अब किसान कहाँ जाएगा? अभी भी कल मतलब इतना बारिश हुई है और वो तूफान आया, किसान के से पूछिए जिसके मक्का बो रखे सारा लौट गई, वो कहाँ जाएगा किसान? किसान बहुत धैर्यवान है और किसान जय जवान जय किसान। किसान से पूछिए उसके हालात, उसकी नुकसान का भी नुकसान हो जाता है, फिर भी दोबारा खेत में अपना बोता है उसके लिए। तो इन्होंने कोई बनाया नहीं। सरकार अगर संविधान के द्वारा चले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर संविधान के द्वारा चले, ये तो चल ही नहीं रहे। संविधान में जीने से लेकर मृत्यु तक सब अधिकार दिए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। अगर निगम पार्षद, यहाँ का निगम पार्षद, अगर किसी के मतलब घर में मौत हो जाए, अगर उसके कफन के लिए पैसे नहीं हैं, तो वहाँ के निगम पार्षद की ड्यूटी बनती है कि जो कि सारा क्रियाक्रम निगम पार्षद करे। लेकिन कर कौन रहा है? कोई नहीं कर रहा। आज देख लीजिए कोरोना के टाइम में कितना पैसा डोनेट किया लोगों ने, कहाँ गया? मोदी जी को कितना पैसा डोनेट किया, कहाँ गया?
और हमारे जो मजदूर जो प्रवासी जो लोग थे वो इन्होंने क्या उनकी व्यवस्था की, इन्होंने उनको पहले बोल देते कि भाई हम यहाँ से मतलब वो लगा रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो अपने चले जाते, 10-5 दिन का टाइम दे देते। लेकिन वो भूल गए कितने लोग हमारे ख़त्म हो गए, कितने हमारी बहन बेटी ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने, मोदी जी ने कभी उस पर ये नहीं बोला कि भाई ये हमें करना चाहिए था। जी, यूथ है और आपकी बीएसपी यूथ है, तो ये यूथों के लिए क्या करेगी, ऐसा क्या करेगी जिससे आपकी जो बीएसपी यूथ है उसमें ज़्यादा संख्या में यूथ जुड़े? बीएसपी यूथ क्या करेगी, तो आप देख ही चुके हो, हमने जंतर मंतर पे जो अभी धरना प्रदर्शन करा है, यदि विपक्ष आगे आवाज़ नहीं उठाता ना, बीएसपी यूथ हर मुद्दे पे आवाज़ उठाएगा, बस यही करेगा बीएसपी यूथ। और अभी तो थोड़ा सा करा है, आगे से अब पता नहीं कितना करना बाकी है। जी हाँ, जहाँ बीएसपी की बात आती है वहाँ काशीराम जी की बात आती है। तो अगर आज काशीराम जी होते तो बीएसपी यूथ होती? अगर काशीराम जी होते तो शायद हम काशीराम जी के साथ खड़े होते, और बीएसपी यूथ होती और नहीं होती, लेकिन जो हमारा सामाजिक परिवर्तन है, हमारा सामाजिक आंदोलन है, वो हमें लगता है कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुका होता, और हमें शायद कोई भी सामाजिक संगठन बनाने की वो आवश्यकता नहीं होती, और हम जो है सत्ता में मौजूद होते। काशीराम जी की अभी भी कमी तो होगी आशीष भाई? हाँ, बिल्कुल कमी है। मान्यवर कांशीराम साहब अगर आज होते तो हम इस देश के हुक्मरान कब के बन चुके होते। जी बिल्कुल। तो अब क्या रहेगा ये कमी? ऐसा देखिए, कमी ये है, मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक और धार्मिक क्रांति अर्थहीन। जो मान्यवर कांशीराम साहब काम करते थे, लोगों के घर घर जाकर समझाते थे, लोगों की लड़ाई सड़कों पर लड़ते थे, लोगों को कैडर के माध्यम से अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को समझाते थे, वो बिल्कुल बंद हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और काशीराम साहब मेहनती और ईमानदार कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करते थे, है ना। आज वो सब कुछ बंद हो चुका है। मेहनती कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, वफादार कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता आज नाराज़ होकर घर बैठे हैं किसी कारणवश, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने हर किसी को आगे बढ़ाया, जी, है ना। और काशीराम साहब एक ऐसे नेता थे, उनके बराबर कोई बन भी नहीं सकता है ना। और काशीराम साहब होते तो हम इस देश के शासक कब के बन चुके होते। जी, एक आखिरी सवाल आपसे है, बीएसपी और बीएसपी यूथ ये अलग अलग है, एक ही है? देखिए, बीएसपी यूथ समर्थक हैं बहुजन समाज पार्टी के, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आप डिवाइड करने की कोशिश ना करें। हम सभी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, मरते दम तक बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते रहेंगे। हम उन मुद्दों को उठाएंगे जो आज के समय पर सरकार के द्वारा जो प्रताड़ना दी जाती है, ठीक है, उन मुद्दों को हम उठा के लोगों को जागरूक करके हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ उनको अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बहन जी ने और आनंद भाई साहब ने आपको दे दिया हो कि अब आप बीएसपी यूथ चलाएं, जिससे उन पे कोई टिप्पणी ना हो? नहीं, ऐसा कोई आपसी सहयोग नहीं है। हम तो अपनी तरफ से एक इनिशिएट कर रहे हैं जिससे कि हम समाज में अपना ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकें। बहुजन समाज पॉलिटिकल यूथ ये अपने आप में डेफिनेशन काफ़ी है इस बात को डिफ़ाइन करने के लिए कि हम बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमारी एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसका हम आखिरी दम तक समर्थन करते रहेंगे। कोई भी पार्टी या कोई भी संस्था चलाने के लिए फ़ंड की बहुत आवश्यकता होती है, तो बीएसपी यूथ को फंड कौन कर रहा है? बीएसपी यूथ का फंड कहीं से कोई नहीं कर रहा है। हम आपस में जो साथी हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सभी लोग वर्किंग प्रोफाइल में हैं, सभी लोग जॉब करने वाले हैं, अपना अपना काम धंधा करने वाले हैं, तो हम उसमें से अपना थोड़ा सा शेयर निकाल के और अपना जो कार्यक्रम आयोजन होता है उसे कर लेते हैं, और हमें इतनी फंड की कोई आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत